सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं और क्षेत्र का अध्ययन करने के बाद अब हम पढ़ेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। सामाजिक सर्वेक्षण कई उद्देश्यों को लेकर आयोजित किए जा सकते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य शुद्ध वैज्ञानिक या व्यवहारिक हो सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समस्याओं के कारण, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए और समाज सुधार की योजनाओं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षणों को उद्देश्यों पर मौज़र ने लिखा है कि सर्वेक्षण जनजीवन के किसी पक्ष पर प्रशासन संबंधी की खोज करने के लिए या फिर समाजशास्त्री सिद्धांत के किसी पक्ष पर नवीन प्रकाश डालने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। इसके मुख्य 7 उद्देश्य होते हैं। पहला है सामाजिक तथ्यों का संकलन करना। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसका एक उद्देश्य सामाजिक घटना या समस्या के बारे में विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना है, उन्हें एकत्रित करना है। सामाजिक जीवन और व्यवहार के संबंध में गणनात्मक तथ्यों का संकलन करना सर्वेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक क्रिया और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। लोगों के रहन सहन, आय वितरण, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, धर्म, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार और उद्योग, पारिवारिक रचना, जनसंख्या की प्रकृति, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में सर्वेक्षण के द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती हैं। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षण का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। कई व्यापारिक कंपनियां हैं जो अपने माल की खपत की संभावना को जानने के लिए बाजार में सर्वेक्षण करवाती हैं। सर्वेक्षण के इस व्यावहारिक उपयोग से इसके विकास में पर्याप्त सहायता मिली है। सामाजिक सर्वेक्षण का दूसरा उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना ही माना जाता है। प्रत्येक समाज में अनेक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, भीख मांगने की समस्या, अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, गंदी बस्तियां आदि विद्यमान हैं। इन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनके कारणों का पता लगाना और उनके निष्कर्षों के आधार पर इन समस्याओं का समाधान ढूंढना सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है कार्य कारण संबंधों की खोज करना। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को जानना भी है। कोई भी सामाजिक घटना यदि घटित होती है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इन कारणों को हम सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। कोई भी घटना समाज में क्यों और किन परिस्थितियों में घटित होती है, इसकी पुनरावृत्ति किन कारणों से होती है, मतलब जो सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं वे बार बार क्यों होती हैं और ये समाज को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, इन सब को जानने के लिए हमें सामाजिक सर्वेक्षण करना पड़ता है। समाज में कोई घटना बिना कारणों के घटित नहीं हो सकती। इन घटनाओं में कोई ना कोई कार्य कारण ज़रूर होता है और इन कार्य कारण संबंधों को खोजने के लिए ही सर्वेक्षण किए जाते हैं, जो कि सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है प्राकल्पना का निर्माण और परीक्षण करना। सर्वेक्षण का एक उद्देश्य प्राकल्पना का निर्माण और परीक्षण करना भी है। जिस समुदाय या समूह का हम अध्ययन करना चाहते हैं उसका मुख्य सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले छोटी मात्रा में एक अग्रगामी सर्वेक्षण भी किया जाता है, जिसे हम पायलट सर्वे कहते हैं। इस प्रकार के सर्वे से प्राप्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाओं को बनाया जा सकता है। प्राकल्पनाओं के परीक्षण और सत्यापन के लिए भी सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है।
दैनिक जीवन में घटनाओं का अवलोकन और पुस्तक के अध्ययन के द्वारा हमारे मन में विभिन्न उपकल्पनाओं का उदय होता है। हमारे मन में कई सारी हाइपोथेसिस बनती रहती है जब भी हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं या किसी घटना को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। तो इन उपकल्पनाओं या हाइपोथेसिस के बारे में वैज्ञानिक विधि के द्वारा संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाए और उसकी विवेचना किए जाए, इसलिए भी सर्वेक्षण किए जाते हैं। मॉजर कहते हैं कि सर्वेक्षण में दोनों उपयोगिता होती है। उनके द्वारा प्राकल्पनाओं की रचना और अत्यधिक उच्च स्तर पर इनका प्रयोग प्राकल्पनाओं के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। पांचवी विशेषता है सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना। समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों के द्वारा अनेक सिद्धांत बनाए गए। समाज परिवर्तनशील और गतिशील है। परिवर्तनशील अर्थात बदलता रहता है और निरंतर गति करता रहता है। अतः समाज व्यवस्था से संबंधित प्राचीन काल से बनाए गए सिद्धांत वर्तमान और भविष्य के समाजों के लिए भी सही हों, ये ज़रूरी नहीं है। उनका समय समय पर पुनर्परीक्षण अर्थात दोबारा जांच करना आवश्यक है। समय के साथ साथ अनुसंधान के यंत्रों और प्रणालियों में भी सुधार होता रहा है। पुराने सिद्धांतों को नए अध्ययन प्रणालियों के आधार पर परखने और जांचने की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि कई सर्वेक्षणों का आयोजन प्राचीन सिद्धांतों और नियमों का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। छठा उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना। मॉजर कहते हैं कि समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य पूरी तरीके से वर्णनात्मक हो सकता है और सामाजिक दशाओं, संबंधों तथा व्यवहार का अध्ययन। कई बार सर्वेक्षण किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर नहीं किया जाता, बल्कि केवल सामाजिक घटनाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। अधिकांश सरकारी सर्वेक्षणों का आयोजन सामान्य सूचनाओं के संकलन के लिए किया जाता है। इस प्रकार सर्वेक्षणों की रिपोर्ट और आंकड़े समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के विभिन्न दौर इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षणों का उद्देश्य व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के कार्य को सरल बनाना और उन्हें उचित सामग्री प्रदान करना होता है। सातवां उद्देश्य है सामाजिक सर्वेक्षण का जीवन की दशाओं का अध्ययन करना। सामाजिक सर्वेक्षण की उत्पत्ति और विकास से पता चलता है कि प्रारंभ में इंग्लैंड और अमेरिका में सर्वेक्षणों का संबंध मानव जीवन की सामान्य दशाओं को ज्ञात करने से रहा है। सर्वेक्षण श्रमिक वर्ग की जीवन दशाओं और समस्याओं के अध्ययन से प्रारंभ हुए। आज भी अधिकांश सर्वेक्षणों का आयोजन लोगों के रहन सहन, आय व्यय, व्यवसाय, सुख सुविधाओं, समस्याओं, शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन आदि के बारे में वास्तविक तथ्यों को ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। चार्ल्स बूथ, राउंडट्री और लीपले द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और सामान्य जनता की जीवन दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। तो इस प्रकार से आपके सामाजिक सर्वेक्षण के मुख्य 7 उद्देश्य हैं। सामाजिक तथ्यों का संकलन करना, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, कार्य कारण संबंधों की खोज करना, प्राकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण करना, सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना, सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना और जीवन की दशाओं का अध्ययन करना।